भैया ने कहा गजब हो गया, आप मुझे इतना प्रेम भी करते हो, अगर इतना प्रेम करते थे तो मुंडमाला उतार के फेंक देते और मुझे भी अमर कथा पिला देते, मैं भी नहीं मरती, आप भी नहीं मरते, ये बोझा क्यों लादना पड़ता। भगवान शंकर ने कहा देवी, अमर कथा के लिए पिपासा की जरूरत होती है, उसके सब अधिकारी नहीं होते हैं। भैया ने कहा सरकार अब तो आपको अमर कथा मुझे सुनानी पड़ेगी, जिद कर गई भैया। भगवान ने कहा ठीक है, बैठो कैलाश के ऊपर। भगवान शंकर ने डमरू बजाया। भगवान शंकर का जब डमरू बजता है दो तरीके का नाद होता है उनका। एक नाद तो ऐसा होता है जब वो महाप्रलय के समय बजाते हैं, सारा का सारा संसार पूरा ब्रह्मांड अपने आप प्रलय की स्थिति में पहुंच जाता है। आज भगवान शंकर ने जब डमरू बजाया तो ऐसा बजाया कि कैलाश में जितने भी पशु पक्षी थे वो सब, दो तरीके के सायरन होते हैं अपने यहाँ, वो बंदर नचाने वाला आता है ना, और डुमडुमी बजाए ना तो देखो मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, बुलाना किसी को नहीं पड़ता, वो भी बाध्य है। और एक जब युद्ध का समय होता है और सायरन बजता है, तब जो लोग रोड पर होते हैं दौड़ दौड़ करके अपने घरों में घुस जाते हैं। बात तो दोनों है, लेकिन दोनों के स्वरों में और समझ में बहुत बड़ा अंतर। तो भगवान शंकर जब नृत्य करते हैं, नटराज बनते हैं, वो उनका वाद्य यंत्र अलग है। लेकिन आज जब उन्होंने बजाया, सारा का सारा कैलाश खाली हो गया, कोई जीव वहां पर नहीं था, मैया थी और भगवान शंकर थे। और कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान शंकर ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ की। कथा होती गई, जब दसम स्कंद की कथा समाप्त होकर के एकादश स्कंद में कथा प्रारंभ हुई, तो श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद हमारे यहाँ ज्ञान का प्रकरण है। वो ऐसा ज्ञान का, वेदांत का प्रकरण है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को भी उसमें नींद आने लगती है। शुष्क प्रकरण, ज्ञान शुष्क होता है। भैया सो गए। अच्छा अभी नहीं, थोड़े दिन पहले, आजकल तो टीवी का जमाना आ गया है, कोई किसी की सुनता नहीं है, लेकिन आज के 15-20 साल पहले हमारे यहाँ एक प्रचलन था, शाम होती थी, ठीक है ना, माताओं को तो कुछ कुछ याद है और करना भी पड़ता है छोटे बच्चों के साथ में, पुरुषों को इतना नहीं। तो हमारे यहाँ एक प्रचलन था कि घर में शाम को भोजन करने के बाद जब सब लोग लेटते थे, सर्दी हो गर्मी, तो बड़े बुजुर्ग घर के बच्चों को कहानी सुनाते थे ना। माताएं तो अभी भी छोटे बच्चों को सुनाती है, लेकिन अब वो परंपरा बड़े बच्चों में नहीं रही। तो उस कहानी सुनाने में एक खास बात होती थी, क्या? बड़े बुजुर्ग कहते थे भाई देखो सो मत जाना, तब तक मैं कहानी सुनाऊंगा। अब ये कैसे पता चले कोई सो गया कि नहीं सो गया? तो बोले मैं इधर से कहानी सुना रहा हूं और तुम उधर से हुकरा भरो साथ में। भरते थे कि नहीं? जब वो सुनाते कि ऐसे एक राजा था तो दूसरा सुनने वाला कहता हाँ, उससे ये पता चलता था कि सब लोग जग रहे हैं। अब वो परंपरा धीरे धीरे खत्म सी हो रही है, नए समाज में देखने को नहीं मिलती। पहले बहुत चलती थी, आधी आधी रात तक कथा होती थी। तो भगवान शंकर ने कहा हम और दो कथा सुन रहे हैं, मैं कथा सुनाऊं और आप हुकरा दो, क्योंकि कथा में, हमारे यहाँ कथा तब होती है जब श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान में हो। श्रोता वक्ता ज्ञान कथा आया तो अपना उसको नहीं समझ में आया तो टेक लगा करके और जय जय सीताराम हो गया, तो फिर उससे कोई फायदा मिलने वाला। भैया ने एकादश स्कंद तक कथा सुनी बंधुओं, लेकिन जब कथा प्रारंभ हुई, जरा ध्यान देना, वो जो गोलोक का तोता था वो अंडे में था, वो भाग नहीं पाया और उसी वट वृक्ष पर वो बैठा है। जब कथा प्रारंभ हुई वो तोता उसी समय प्रथम स्कंद के बाद ही फूट गया, वो बच्चा निकल आया, छोटा सा बच्चा, वो कथा सुनने लगा। 10वां स्कंद तक कथा सुनी, चुपचाप रहा, लेकिन मैया चुप हो गई। जब मैया चुप हो गई, इस बच्चे ने सोचा मैया चुप हो गई, अब तो बाबा कथा बंद कर देंगे। तो मैया जैसे ही चुप हुई तो उधर से उस बच्चे ने डाल पर बैठे बैठे भगवान शंकर कथा कह रहे थे और बेटा जो सुख है वो उनको हुकरा दे रहा। विमल कथा करी में आरंभ
विराम होने के होते ही मैया पार्वती जग गई और मैया पार्वती ने अचानक जग करके भगवान शंकर से कहा, सरकार आपने कथा बंद कर दी। भगवान शंकर ने कहा, अरे कथा तो पूर्ण हो गई। मैया ने कहा, लेकिन द्वारिका बहनों की बात तो मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, इसका मतलब देवी कोई चोर है। अब जरा यहाँ ध्यान देना, आप अपने घर के अंदर बैठे हो और आपके पास 2 गाड़ियां हैं, स्कूटर या मोटरसाइकिल या कार। जब आप अपने दरवाजे पर पहुंचोगे और हॉर्न बजाते हो ना, तो अंदर छोटा सा बच्चा जो होता है ना, वो अपने बाबा दादू की गाड़ी की आवाज भी पहचानता है और पापा की गाड़ी की आवाज भी, हॉर्न बजता है वो बता देता है कि हमारे पापा आए या दादू आए। है कि नहीं? पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? हॉर्न की आवाज से। लेकिन यहाँ कथा सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बताइए, जब छोटा सा बालक आज के समय में आवाज पहचान करके बता देता अमुक व्यक्ति है, लेकिन भगवान शंकर को मैया पार्वती की आवाज में और तोते की आवाज में कोई फर्क नजर नहीं आया क्या? नहीं आया। बात ये थी, भगवान ने इस तोते को भेजा था और जब भेजा था तो कथा यहाँ सुनाना किसको जरूरी है? इस सुख को जरूरी है। अधिकारी जो था उसको कथा सुनाई। भगवान शंकर तुरंत कहने लगे, पार्वती यदि तुमने कथा नहीं सुनी तो इसका मतलब ये है कि कोई कथा का चोर है। फिर उन्होंने उठाया त्रिशूल और भगे तो ये तोते का बच्चा वृक्ष से निकल करके और धीरे 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 कैलाश से उतर करके और पहाड़ों के ऊपर से निकल करके आ रहा है। ये बट वृक्ष से चला। 2 चीजें हैं, पार्वती मैया बट वृक्ष के नीचे है और सुखदेव का जन्म कहाँ हुआ है? बट वृक्ष में। और बट क्या है? बट क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी अच्छी व्याख्या है, बहुत बढ़िया व्याख्या। बट उड़ते बद्रीनाथ में माणा गांव में एक बेटा आया। माणा गांव में व्यास जी महाराज निवास करते हैं। उनकी पत्नी है, निकली है सूर्यार्घ देने के लिए। सूर्य की तरफ मुंह किया, उनको छींक आ गई। सूर्य की तरफ मुंह करोगे छींक जरूर आती है। यह जमाई आई। जैसे ही जमाई आई, सुखदेव जी दिव्य जीव हैं, छोटे बन करके उनके मुख से होकर के उनके उदर में पहुंच गए। मैया अंदर चली गई। बाबा दौड़ते दौड़ते गए, व्यास जी दरवाजे पर बैठे हुए हैं। व्यास जी महाराज ने भगवान शंकर को देखा, महाराज आए हैं, खड़े हो गए, स्वागत किया। लेकिन भगवान शंकर तो अंदर जा रहे थे। व्यास जी ने हाथ जोड़े, अंदर कहाँ? मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ। भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, व्यास जी का बात क्या है? आप इतने कैसे परेशान? भगवान शंकर ने कहा, व्यास जी आपके घर में मेरा चोर घुस गया है। व्यास जी ने नीचे से ऊपर तक देखा, अरे त्रिशूल आपके हाथ में है, बाघंबर आप लगाते हो, दिगंबर आप रहते हो, डमरू उसमें बंधा हुआ है, 3 चीजें केवल आपके पास में रहती हैं, वो आपके पास में है, फिर चोरी क्या हो गया? भगवान शंकर ने कहा, मेरे जीवन की कमाई, मेरी अमर कथा उस चोर ने चुरा ली। व्यास जी ने कहा, ये अमर कथा क्या है? बताया, जो अमर कथा सुन लेता है वो कभी मरता नहीं। व्यास जी बोले, बाबा ये तो आप बड़ी अच्छी बात बता रहे हो, जो कथा सुन लेगा वो कभी मरेगा नहीं, फिर अब क्या करने के लिए जा रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, अब ये त्रिशूल से हम उसको मार देंगे। व्यास जी ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अमर कथा का क्या प्रभाव है? जिसपे जो सुन लेता है वो मरता नहीं। और इस त्रिशूल का क्या प्रभाव है? भगवान शंकर ने कहा, जिसके ऊपर पड़ जाता है वो बचता नहीं है। व्यास जी ने कहा, बताओ आज आप किसके प्रभाव को समाप्त करने जा रहे हो? या तो जो कथा है उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, या तो इस त्रिशूल का
महत्व समाप्त हो जाएगा, क्या करने जा रहे हो? भगवान शंकर ने कहा अरे 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 कि आपने ठीक याद दिलाया, अब चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं कैलाश जा रहा हूँ। दरअसल घटना क्या है? क्या भगवान शंकर इस तोते को मारना चाहते थे क्या? नहीं, मारना नहीं चाहते। क्यों? अगर भगवान शंकर को मारना होता तो आपने पढ़ा है भगवान शंकर के सामने इतना बड़ा शत्रु कामदेव पूरी सेना लेकर के जब आया, पूरा लाव लश्कर कैलाश पर फैलाया, क्या भगवान शंकर को उससे युद्ध करना पड़ा था क्या? कामदेव के लिए क्या करना पड़ा? त्रिशूल तो नहीं उठाया, क्या किया? बस उन्होंने कुछ नहीं किया। कामदेव सामने था सेना के साथ में और भगवान शंकर ने केवल इतना किया, तब शिवती शरणाया ने भगवान शंकर ने केवल नेत्र खोले और खोल करके एक बार उसकी तरफ देखा, लौट करके जब यही सुखदेव जी महाराज जरूरत पड़ी तो परीक्षित जी महाराज को पहली बार इन्होंने कथा सुनाई और सुनाइए आप, हम कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि आपको मैंने बिठाया है, आप बड़े ज्ञानी हो, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम ये घोरे कलौकाया जीवश्चा सुरतांगता। महाराज ये कलयुग आ गया है, किसी के पास कोई समय नहीं है, समय कम है। पहले लोग हजारों साल जीते थे, फिर 100 साल जीने लग गए, अब तो मुश्किल से समय जाता जा रहा है। इतने बड़े बड़े पुराण हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद आरण्यक ब्रह्म सूत्र कौन पढ़ेगा? कलयुग में तो उनका कोई नाम जानने वाला भी नहीं होगा, कौन पढ़ेगा? इसलिए कोई ग्रंथ ऐसा सुनाओ आप जिसमें सर्व सिद्धांत संपन्न ग्रंथ वो हो। सुखदेव जी ने, शुद्ध जी महाराज ने कहा मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। परीक्षित जी ने जब कथा सुनी तो देवता भी आए थे, उन्होंने कहा मुझे सुना दो, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने उन्हें वो कथा नहीं सुनाई क्योंकि वो बदलना चाहते थे। वो कह रहे थे ये अमृत पिला दो परीक्षित को और प्रकाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। उन्होंने कहा नहीं, अमृत पीने के बाद तो कई बार मरने की इच्छा होती है लेकिन मर नहीं पाता। कहाँ श्रीमद् भागवत का अमृत और कहाँ सोरा अमृत, इसलिए उन्होंने भगाया। ततो देवान जहां जब वो चले गए, जब परीक्षित जी की मुक्ति हो गई 7 दिन के बाद में स्वर्ग गए तो वहां पर एक तरफ ब्रह्मा जी ने अन्य साधन रखे, एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। ब्रह्मा जी ने कहा ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, अरे ये तो भगवान का ही स्वरूप है। मेरे भगवद रूपम, ये भगवान का ही पावन विग्रह है। सबसे पहले नारद जी महाराज ने इसे सुना था, शंकादिकों ने ये कथा सुनाई थी। पूछा ये कैसे हुआ? बताया एक बार की बात है। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलं शतसंगार्थ समायाता ददशो तत्र नारद। बद्रीनाथ में नारद जी महाराज को संकादिक मिले। नारद जी बड़े चिंतित थे। संकादिकों ने कहा आप संत हैं, संत के मुख पर चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं। संसारी को तो चिंता हो सकती है 50 का, लेकिन संत के चिंता का क्या काम? नारद जी ने कहा एक समस्या हो गई है। मैंने सोचा पृथ्वी बड़ी अच्छी है, क्योंकि यह लोक ऐसा है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा। ये लोक केवल अन्य लोकों में ऐसा नहीं है। यहाँ पुण्य करोगे तो स्वर्ग में। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है एज ए 5 स्टार कल्चर। आपकी जेब में पैसे भरे हुए हैं, आज चले जाओ 5 स्टार होटल में रहो, महीने 2 महीने 4 महीने रहो और जिस दिन पैसे खत्म, जो बेरा आपको सिल्लूट मार रहा है ना,
करके गेट के बाहर कर देगा, सम्मान देने वाला धक्के दे करके। स्वर्ग की स्थिति यही है, पुण्यों का टोकरा लेकर के जाओ, जब तक है तब तक भोग करो, छीने पुण्य मर्त लोके विशंति, पुण्य खत्म हुए सीधे मृत्यु लोक में तुमको भेज दिया जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मृत्यु लोक अच्छा है तो मैं मृत्यु लोक में आया। अब मृत्यु लोक में सबसे अच्छा क्या है? तीर्थ। तो मैं सब तीर्थों में गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरण्यम श्वेत बंधनम एवं मादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्तता न पश्यन् कुत्रचित् धर्म मनः संतोषकारकं कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के देखा, पाप का पूरा पहरा है, शांति नहीं मिली। गृहस्थियों के पास गया, संतों के पास में गया, सब बिगड़ रहे थे पाप के कारण। मैंने सोचा अब चले तो कहाँ। मैं श्रीधाम वृंदावन गया। जिस समय वृंदावन की पावन बालुका का स्पर्श हुआ, रोमांच हो गया, क्योंकि भगवान आनंद कंद नंदन थोड़े ही दिन पहले आए हुए थे। इसलिए जिस समय मैं वृंदावन में जा रहा था, मुझे शांति मिली। त्रिलोक में वृंदावन जैसा कोई दूसरा धाम नहीं। इसीलिए तो हमारे यहाँ भक्त वृंदावन के बड़े आनंदित होते, और आप लोग तो वृंदावन ही में ही मानो रहते हैं। वृंदावन धाम अपार, मस्ती पूर्वक गाते हैं हमारे यहाँ वृंदावन के भक्त। वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे अगल बगल दो वृद्ध पड़े हुए हैं, हजारों स्त्रियां उसके साथ में हैं। मैंने कहा आप कौन हैं? क्योंकि कोई साधु, कोई महात्मा एकांत में किसी स्त्री के साथ में वार्ता करे तो समाज उसे अच्छा नहीं मानता है, और हम अपरिचित हैं, महात्मा हैं, तो महात्मा होने के कारण हम आपसे वार्ता नहीं कर सकते, पहले मुझे परिचय चाहिए, आप कौन हैं? उसने कहा अरे सुनो बाबा, मैं साधारण स्त्री नहीं हूँ। अहम भक्तिर्विख्याता इमो में तनयो मतो, ये मेरे दोनों बेटे हैं, मैं भक्ति हूँ। ज्ञान वैराग्य ना मानो काले योगे जर जरो। ये देख महाराज, देखो देखो, मेरा जन्म हुआ है द्रविड़ देश में, उत्पन्ने द्रविड़ेशाहम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ है, कर्नाटक में मैं बड़ी हूँ, लेकिन गुजरात में आते ही पाखंडियों ने मेरे अंगों का खंडन कर दिया। लेकिन क्या बताऊं, चलते चलते वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी, वृंदावन को प्राप्त करने के बाद मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे बेटे युवा नहीं हुए। इसलिए इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया, मैं भारत को छोड़ करके विदेश जा रही हूँ। नारद जी ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये मत कहो विदेश
मैं इनको विवाह करूंगा। दोनों बेटों को गोद में रखा। भक्ति ने कहा ठीक है, आप कहते हो तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जयति जयति मायाम यश काया धवस्ते वचन रचन में केवलम चक्कलैया। आप जैसे संतों की बाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन मैं नहीं जाती। लेकिन आप एक बात ध्यान देना मेरी, आज के 5000 वर्ष पहले की ये घटना है, लगभग 5000 वर्ष से कुछ ऊपर की घटना। उस समय भक्ति ने कहा था कि मैं विदेश जाऊंगी, लेकिन नारद जी ने मना कर दिया। भक्ति नहीं गई, लेकिन सिद्ध पुरुषों का वाक्य फलित होता है। 5000 वर्ष बाद भक्ति तो नहीं गई, लेकिन भक्ति के ही स्वरूप भक्ति वेदांत स्वामी वेदांत विदेश गए और उस स्थानों पर जहां लोग मांसाहारी थे, बिल्कुल हमारे धर्म के विषय में नहीं जानते थे, वहां पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र से उन्होंने ऐसा किया कि पूरी दुनिया में भक्ति सरोवर। और आप लोग तो भजन गाते हो, मैंने पानीपत में ही वो सुना है भजन, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया पहुंच गया अमेरिका, और हर माथे पर लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका। ये क्या है? ये भक्ति का वही कहा हुआ वाक्य। आज 5000 वर्ष बाद वृंदावन में जाते हो, देखो इतनी मोटी चोटी, इतना तिलक धोती, और चारों तरफ आनंद ही आनंद हुआ करता है। तो भक्ति ने यह वाक्य कहा, उस वाक्य की परिणति इस रूप में हुई है। नारद जी से भक्ति ने कहा, महाराज आप चिंता मत करें, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता वाच्य मुहुर्मुहुर बार बार गीता सुनाई, लेकिन वो उठे नहीं। तब आकाशवाणी हुई, नारद कोई उपाय करो, अनुष्ठान से ये युवा हो जाएंगे। नारद जी चले, पृथ्वी का चक्कर लगा गए, किसी ने कोई अनुष्ठान उनको नहीं बताया। आज नारद जी कह रहे हैं, मैंने आपके दर्शन किए, बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करके मैं तो जा रहा था, लेकिन भाग्योदय में बहुजन्म समर्पिते, आज मेरा भाग्य खुल गया जब संत दर्शन हो गए। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? शंकादिकों ने कहा चिंता मत करो, उन्हें हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। कहा महाराज जब मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, तो श्रीमद् भागवत कथा क्या है? शंकादिकों ने कहा वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, ये वेद उपनिषदों के सार का सार है। जैसे आम का पेड़ है और गर्मी में बहुत खाए हैं आम, बड़ा स्वादिष्ट होता है, आम खाने में बड़ा मजा आता है। कुछ लोग काट के खाते हैं, लेकिन बेसिकली वो चूस के खाया जाता है, ठीक है ना। और आम ही एक ऐसा फल है हमारी दुनिया में, आपको अभी कोई रसगुल्ला दे देना, मुंह में डालोगे और यदि बाहर निकल के गिर जाए तो बताओ खाओगे? दोबारा खाओगे? नहीं खाओगे। कीमती से कीमती वस्तु एक बार मुंह से बाहर निकले, कोई खाने को तैयार, वो बीड़ी सिगरेट वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक कई मुंह तक चली जाती है। लेकिन आम एक ऐसा फल है जिसकी गुठली को जब चूसने लगते हैं तो बार बार भीतर और बार बार बाहर। इसीलिए साहित्य में हमारे यहाँ आम को आम नहीं कहते हैं, आम को रसराज कहते हैं। ये रसों का राजा है, रसराज है। अब आपको अभी याद आए कि आज चलो आम खाएं चल करके, और आम के पेड़ के पास जाओगे, जड़ से लेकर के पत्ते तक खा जाओ, लेकिन वो स्वाद आएगा क्या? ईख से गन्ना पैदा हो, गन्ने से शक्कर पैदा होती है, लेकिन जो स्वाद शक्कर में आएगा वो गन्ने से मिलने वाला
सुबह सुबह पराठे में रख करके जो मक्खन खाते हो, अब किसी दिन पराठा लेकर के गरम गरम बैठो और घर में कहो मक्खन देना, वो कह दे फ्रिज में मक्खन तो नहीं है, हाँ 5-7 किलो दूध तो रखा है, अब 5-7 किलो दूध में 250-400 ग्राम मक्खन तो होगा, तो बताओ फिर दूध में डुबो डुबो के खाओगे तो मक्खन का स्वाद आएगा क्या? है नहीं आएगा। क्यों? है तो उसी में, लेकिन जब वो दही बनेगा, संस्कार किया जाएगा, जब मक्खन आएगा तो जो स्वाद मक्खन में है वो दूध में मिलने वाला, जो स्वाद शक्कर में है वो गन्ने में मिलने वाला, जो स्वाद आम के फल में है वो उसके वृक्ष में मिलने वाला नहीं। वैसे ही वेद उपनिषद शास्त्र हैं, लेकिन उनका सार है श्रीमद् भागवत में। इसलिए सप्ताह की कथा सुनाते हैं। और एक बात बताएं, ये श्रीमद् भागवत कथा और कोई नहीं है। जब भगवान कृष्ण जाने लगे, उद्धव जी महाराज ने कहा मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब भगवान ने कहा था उद्धव ठीक है तुम यहाँ रहो, और अब की बार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, चलो ठीक है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्, मैं तिरोहित होकर के श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ। इसलिए संकादिक कहते हैं भैया ये श्रीमद् भागवत कथा तेने प्रत्यक्ष वर्तते, ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है। इसलिए चाहे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की जाए, चाहे पढ़ा जाए, चाहे सुनाए, लिखा है सद्यः वैकुंठ फलदायक, बड़ी जल्दी ये वैकुंठ फल देती है। आपको कब देगी मैं आपको कहता हूँ, ये लिखा है सत्या। और हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ने वाले लोग, जानने वाले ये सब जानते हैं, सत्य शब्द का अर्थ होता है तत्काल। ये नहीं कि 1 साल बाद, तत्काल वैकुंठ का फल देने वाली ये कथा है। वैकुंठ का फल, आप लोग इतनी देर से यहाँ बैठे हो, सब अपने अपने घरों में बड़े संपन्न हैं। जब आप अपने घरों में बैठते हो, मोटे मोटे सोफा सेट होते हैं, आराम से बैठते हो, एक जगह पे भी बैठ नहीं पाते हो। लेकिन यहाँ कोई 2 घंटे से, कोई 2.5 घंटे से, कोई आधा घंटे से जरा बैठे हैं। मेरी बात को गौर से सुनना, इतनी देर से जब से आप श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हो, जब घर में बैठते हो, दुकान में बैठते हो, किसी की स्तुति करते हो, किसी की निंदा करते हो, किसी से जलते हो, ईर्ष्या द्वेष में हमारी जिंदगी जाती है। लेकिन सच बताओ, यहाँ जितनी देर हम बैठे हैं, वैकुंठ फल का अर्थ होता है विगतः कुंठः यस् स्थाने स एव वैकुंठः, जहाँ पर किसी प्रकार से किसी को ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, कुंठा ना हो, राग ना हो, ईर्ष्या ना हो। बताओ इतनी देर से आप बैठे हो, आपको कोई कष्ट है क्या? बोलिए ना, कष्ट तो नहीं है। किसी की याद आई आपको? नहीं आई। किसी से हमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि हमारे बगल में बैठा भी कौन है। ये वैकुंठ फल है। वैकुंठ में किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं। यही वैकुंठ फल है। वैकुंठ मरने के बाद मिलता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मरने के बाद फिर पूछने कौन आ रहा है? आ रहा है? आप करो कुछ, इसलिए वैकुंठ मोक्ष आपको मिलेगा। मोक्ष का तात्पर्य माँ इच्छा ये संताराजे सएव मोक्ष, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है वही मोक्ष हो जाता। ये इस संसार में ही करना पड़ेगा और यही होगा। आप अभी कथा सुन रहे हो तो बताइए आपको वैकुंठ फल मिला? श्रीमद् भागवत का ये प्रभाव है, तत्काल आपको मिलेगा, बाद में आपको मिलेगा वो तो मुक्ति है। ये आने जाने के बंधन से आपको छुड़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी वैकुंठ फल मिलेगा। ये संकादिक कह रहे हैं और इसका अनुभव हम आप भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। अगर कथा सुन रहे हैं तो कर रहे हैं, और सबका ध्यान लंगर पे लगा होगा तो आप करने वाले। या साहब जो है कल तो बटा था, आज
बाद बटेगा कि नहीं बटेगा। वो अगर दिमाग उधर चला गया तो बात बनने वाली। वो प्रसाद है शरीर के लिए और ये प्रसाद है आपके मस्तिष्क और आध्यात्मिक जीवन के लिए। ये आपको चेतना देने वाला है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा संकादिक कह रहे हैं। श्रीमद् भागवती वार्ता। इसलिए भैया हरिद्वार में पहुंच करके आनंद नाम के वन में जब कथा प्रारंभ हुई, बालुका की पीठ लगा करके बड़े बड़े दिव्य लोग आए। भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवर देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्र तेजपिप्पलाद योगेश्वरो व्यासपराशरौ च जन्नमुख्या सर्वे पदे मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। जितने भी लोग आ रहे हैं सब बैठ के चले जाएं। और उसी समय कथा सुधी की संसादिकों ने, भैया भगवान की कथा है, सदा सेव्या सदा सेव्या। भगवान की कथा नित्य प्रति श्रवण करनी चाहिए। नित्य प्रति कथा प्रारंभ हुई थी भैया, उसी समय चमत्कार हुआ। अनुष्ठान हम जब करते हैं तो फल, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत दिनों बाद मिलेगा, तत्काल प्रभाव से उसका फल दिखाई पड़ता है। यहाँ अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और वहां जा करके वृंदावन में जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य थे वो दोनों के दोनों विवाह हो गए। बहुत बड़ा आश्चर्यजनक ये सत्य है। दोनों बालकों को उंगलियां पकड़ाते पकड़ाते और वो पहुंची है वहां पर। दोनों बालकों को लेकर के भक्ति अपने बालकों को लेकर के जिस समय कथा स्थल पर पहुंची, नारद जी ने देखा, आनंदित हो गई। वो दिव्य तरीके से भगवान के नाम का संकीर्तन करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्पदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद
श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ली तो जीवन धन्य हो जाता है। एक कथा सुनाई, दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उसके किनारे एक गांव है। इस गांव का नाम है उत्तमपुरम। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। सब कुछ अच्छा था, लेकिन गृहस्थी में एक बड़ी चीज की आवश्यकता होती है। विरक्त हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई गृहस्थी में जाता है तो जैसे कोई गाड़ी है ना, अब उसमें एक 20 इंच का पहिया लगे, एक 24 इंच का चले तो गाड़ी चलने वाली। गृहस्थी रूपी गाड़ी के पति और पत्नी रूपी दो पहिए होते हैं, और वो दोनों पहिए बराबर हो, वैचारिक समानता हो, गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। जब एक दशरथ और कौशल्या का जोड़ा मिलता है तो श्री राम जी आते हैं, दाम्पत्य जीवन में ही तो। जब देवकी वसुदेव आते हैं कभी भगवान कृष्ण आते हैं, लेकिन कभी कभी भैया ये तो पुण्यों का फल होता है। पत्नी है, मित्र है, हमारे अगल बगल पड़ोसी हैं, ये तो पूर्व जन्म का परिणाम होता है। पत्नी अच्छी मिल जाए तो घर स्वर्ग हो जाए, और पत्नी ठीक ना हो तो राम जी की छोड़ो, इंसान भी आपके घर में चाय पीने को तैयार, और कई घरों में होती है इतनी करकसा, वो किसी को कुछ भी खिला दे तो कोई चिंता नहीं, लेकिन आपका मित्र आ गया और आपने कहा कि जरा चाय बना देना तो चिल्लाने लगती है, वहीं वो केटली पटकेंगी और उनकी गैस नहीं चलेगी, लाइटर पटकेंगे। अब समझदार व्यक्ति होगा तो अपने आप समझ जाएगा कि इस घर में चाय पीना ठीक। अगर ऐसी पत्नी आ गई तो आपकी गृहस्थी बहुत। आत्मदेव जी की पत्नी ऐसी ही थी। पानीपत में तो सबकी ठीक होंगी ऐसा आप लोग जानो, मैं तो नहीं जानता, जिसकी जैसी हो वो समझे। लेकिन भागवतकार ऐसा कह रहे हैं कि आत्मदेव जी का जीवन बहुत अच्छा नहीं था। ये बहुत इसके गुण बताए हैं। इसके गुण हैं लोक वार्ता रतक पूरा प्रायशो बहुजल्पिका। लोक वार्ता करने में बड़ा मजा आता है। लोक वार्ता में इसकी चुगली उसकी चुगली। और ये माताएं जब बैठती हैं ना, ये कोई वेद थोड़ी पढ़ती हैं वहां, ये सत्संग से चले। अभी सर्दी आएगी ना, कुछ ना कुछ यहाँ सत्संग में भी बैठेंगी और स्वेटर बुनती जाएंगी, और इनके पास पूरे पानीपत का हाल समाचार होगा। पुरुषों को इतना पता नहीं होता, इनका अपना एक अलग नेटवर्क रहता है। जो आपके पास समाचार नहीं, वही माताओं के पास में आपको मिलेगा। और ये 10 मिनट में ही पूरी, आप घर से घूमने ले जाओ वॉकिंग कराने के लिए, आपको कोई समाचार नहीं मिलेगा। आप लौट करके आओगे, सुनने बैठ जाओगे, ये पूरे मोहल्ले की खबर आपको बता देगी। ये इनका अपना तरीका होता है। इसको कहते हैं लोक वार्ता। ये बहुत लोक वार्ता में माहिर, क्रूर भी बहुत थी, लड़ने वाली भी बहुत थी, इसलिए कोई इसके संतान नहीं हुई। आत्मदेव जी महाराज ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, संतान नहीं हुई तो हम नरक में जाएंगे, इसलिए चिंतित हो गए। वो जानते थे इसकी संतान होगी तो ऐसी ही होगी। सब कुछ था संतान थी, सब कुछ था संतान थी, इसलिए शांति नहीं पाते थे, इसलिए शांति नहीं पाते थे। वृद्धापन में क्या होगा, वृद्धापन में क्या होगा, ये सोच सोच घबराते थे, ये सोच सोच घबराते थे। सब कुछ था संतान थी, सब कुछ था संतान थी। सोचा आत्महत्या करने वन में गए, सन्यासी मिल गए, उन्होंने फल दे दिया, खिलाओ बढ़िया बेटा होगा। धुंधली फल लेकर के रख दिया। इसकी बहन आई, उसने कहा बाबा जियों के प्रसाद से अगर
कहीं इन फलों से बेटे होते तो दुनिया चल गई। ये बाबा जी तो ऐसे बहकाते रहते हैं, ये गाय खड़ी है इसको खिला दे, गाय को खिला दिया। बहन के जब बेटा हुआ 6 महीने बाद उसने भिजवा दिया। धुंधली ने वो बेटा अपना मान लिया, उस बेटे का नाम रखा धुंधकारी। 3 महीने बाद जब गाय का बेटा हुआ, ब्राह्मणों ने उस बेटे का नाम रखा गोकर्ण। सर्वांग सुंदरम कुमारम कनक प्रभम, स्वर्ण की जैसी कांति वाला बेटा था। दोनों जब बड़े हुए, लिखा है गोकर्णो पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी गाय के बेटे थे, लेकिन फिर भी पंडित हुए। ये पंडित शब्द जातिवाचक नहीं है, ये ज्ञानवाचक है। ये मत समझना कि वो गाय का बेटा ब्राह्मण कैसे हो गया। पंडित शब्द जातिवाचक नहीं है, पंडित शब्द है शत असत विवेकिनी बुद्धि ऐसा पंडा, पंडा संजायते इति पंडिता। जिसकी बुद्धि में शत असत का विवेक है वही व्यक्ति पंडा है, लेकिन करता नहीं है। लेकिन शत असत का विवेक जानने के बाद अपने जीवन में जो ढाल लेता है उसी को हमारे यहाँ पंडित कहा जाता। इसलिए नहीं तो आपके मन में शंका हो जाएगी ये शास्त्र का वाक्य है, गोकर्ण जी गाय के बेटे हैं, लेकिन उनके लिए शास्त्रकार ने कहा गोकर्णो पंडित ज्ञानी। गोकर्ण जहां पर जाते थे, 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 होती जय जयकार वहां, होती जय जयकार वहां। घर का धन बर्बाद कर दिया धुंधकारी ने। ये बड़े दोस्त थे, इसमें सब कुछ करता था, खाता पीता, बुजुर्गों को परेशान करना। एक दिन तो आत्मदेव जी के स्वर्ण बर्तन थे, स्वर्ण के पात्र थे। पूजा में हमारे यहाँ 3 तरीके की धातु का प्रयोग, स्वर्ण, रजत और ताम्र। तो जो श्रेष्ठ लोग हैं, स्वर्ण इसलिए प्रयोग किया जाता कि सोना हमेशा हवा लगने से शुद्ध हो जाता है, चांदी धोने से, पानी से शुद्ध होती है, और ताम्र इसको मिट्टी से धोना पड़ता है। इसके अलावा स्टील इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए पूजा में, क्योंकि ये हमारे यहाँ वर्जित है। या फिर सबसे अच्छा ये पत्ता जो होता है, पत्ते में भगवान का भोग लगाओ, ये करो, इसको ये ठीक है। बस ऐसा ले गया पात्र। गोकर्ण जी के पिताजी को बड़ा दुख हुआ। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञानोपदेश दिया, पिताजी ये हड्डी से बना हुआ शरीर है, ये मत इसमें किससे मोह कर रहे हो? अन्न का विकार है ये बेटा। जब अन्न 8 घंटे में सड़ करके बदबू देने लगता है, यत् प्रातः संस्कृतम सायं तच्च विनश्यति, तो बेटा अगर आपको बुरी बात कह दे तो इसमें आपको बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका बेटा नहीं है, वो तो अन्न का विकार है, लेकिन उसको हमने अपना बेटा मान रखा है। इसलिए पिताजी देहे स्थिमान शरुधिरे विमतिं तजत्वं जाया श्रुता दिशु सदा ममतां विमुच्च पश्यानिशं जगदिदं षड्भंगनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भक्ति निष्ठा। भगवान का ध्यान करो, धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जयिताम तृष्णा। सब छोड़ करके भगवान का भजन करो। आत्मदेव जी जंगल में चले गए, अपनी माँ को परेशान किया तो कुएं में गिर करके मर गई। वेश्याओं को लेकर के इसने घर में रखा, चोरी की राजकोष में, तो वेश्याओं ने धन पाने के बाद उसकी हत्या कर दी, मार दिया। बहुत बड़ा प्रेत बना। गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी को देख करके
बोला अब मेरी मुक्ति कराओ। गोकर्ण जी ने सूर्य का स्तंभन करके पूछा मैं कैसे मुक्ति कराऊं? तब भगवान सूर्य ने कहा तुम उसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। जब श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई, एक बांस पड़ा हुआ था सूखा काष्ठ का, उसमें बैठा है। 7 दिन तक कथा सुनी। पहले दिन पहले, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन सप्त ग्रंथ विभेदनम, 7 गांठों को फाड़ करके तुलसी की माला डाल करके घुमराली अलकावलियां लिए हुए, पीतांबर डाले हुए, दिव्य रूप धारण करके वो पधारे हैं। पर एक ही बात कही, धन्या भागवते वार्ता भागवत की कथा धन्य है जिसने प्रेत पीड़ा का भी शमन कर दिया। इतना कह करके दिव्य लोक की यात्रा करते हैं। गांव के लोगों को दोबारा भागवत की कथा सुना करके दिव्य लोक की यात्रा कराते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा कराना हो तो कैसे कैसे तैयारी करना चाहिए, किस किस वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, इसका निरूपण किया है 6ठे अध्याय में। हम श्रीमद् भागवत की कथा जो लोग सुन रहे हैं उनको इस बात, वायु से काम न चले तो घी पी करके रहे, घी से काम न चले तो दूध पिए, दूध से भी नुकसान हो तो जल पिए, जल से भी काम न चले तो फलाहार करें, फलाहार से भी काम न बने तो एक बार भोजन करें जिसमें रूप दुष्ट, गुण दुष्ट और भाव दुष्ट, ये 3 तरीके के भोजन नहीं होने चाहिए। और सबसे पहले ब्रह्मचर्यम अधा सुक्ति पत्रावल्याम तु भोजनम, पृथ्वी पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पत्ते पर भोजन करना चाहिए। कोई 2 बात कह भी दे तो क्रोध नहीं करना चाहिए 7 दिन तक। ओ बड़े नियम, बड़े अच्छे ढंग से सबसे मृदुता पूर्वक बोलो। 7 दिन तक दिव्य तरीके से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाए। विधान बताए हैं, सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवत के लिए कहा श्रीमद्